वक्फे से पहले तलाल चौधरी साहब और आमिर डोगर साहब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात पे बात कर रहे थे, लेकिन एक इशू ऐसा है जो सिर्फ दो सूबों का नहीं है बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का है। और वो इशू ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और ये इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है, इस हवाले से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के जो अदाद शुमार हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, बल्कि परेशान कुन हैं। ये रिपोर्ट ये बता रही है जी कि अफगानिस्तान में मुनशियात की पैदावार हमसाया मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। 2022 में पाकिस्तान में 4.4 टन मंशियात जब्त की गई थी, जबकि 2023 में 11.4 टन मंशियात पकड़ी गई हैं। इस रिपोर्ट में 2024 के अदाद-ओ-शुमार शामिल नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि 2022 की निस्बत 2023 में अगर मंशियात को जब्त करने की जो अमाउंट है, जो मिकदार है, उसमें इजाफा हुआ है तो 2024 में भी इजाफा हुआ होगा। 2022 में जब्त की गई आइस की 86 किलोग्राम से ज्यादा थी, जबकि 2023 में 599 यानी कि 589 किलोग्राम आइस जब्त की गई। और आपको पता होना चाहिए कि जो आइस है ये सिर्फ अफगानिस्तान में बनाई जाती है। अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसकी जानिब से 2022 में मुनशियात पर पाबंदी का कोई असर देखने को नहीं मिला और गैर कानूनी मुनशियात का तेजी से फैलाव सेहत के लिए एक संगीन खतरा है। और अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली मुनशियात स्मगलर्स के लिए पूरे जनूबी एशिया में फैल रही है, बल्कि जनूबी एशिया से बाहर भी फैल रही है। तो तलाल चौधरी साहब, क्योंकि अब आपके पास नारकोटिक्स का भी अजाफी चार्ज है, तो ये आप बतौर एक पाकिस्तानी के और बतौर काबीना के एक मेंबर के इस पे को तवज्जो देंगे कि ये जो अफगानिस्तान से जो आइस तैयार होकर पाकिस्तान आती है और पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, इसका सदेबाब कैसे होगा? टनों के हिसाब से आ रही है। मीर साहब, बहुत आपने अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है। अभी जो फ़ैसला एक अफ़गान शहरियों के मुतल्लिक़ हुआ, उसमें एक वजह ये भी है 40% दुनिया में जो ड्रग्स है वो सिंथेटिक हो या दूसरी हो, वो अफ़गानिस्तान से इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पर वो जो टैबलेट्स हैं, जो आइस है, ये इसकी बड़ी भारी मिकदार आ रही है। हम विक्टिम है इस वक्त, और पाकिस्तान ट्रांजिट कंट्री बना हुआ है। यहाँ से ये सारी ट्रांजिट होती है, जिसमें से बहुत सारी पकड़ी भी जाती है। मसलन ANF ने सिर्फ इस साल में जो इंटरनेशनल उसकी वैल्यू है वो $10 बिलियन की पकड़ी है और 10 बिलियन की बाकी एजेंसीज ने पकड़ी है। आप सोचें निकली कितनी होगी? $20 अरब की पकड़ी। ये इंटरनेशनल, ये वो अदादो शुमार हैं जो कि इंटरनेशनली माने जाते हैं। और ये देखिए, ये अफगानिस्तान से प्रोड्यूस हो रही। पहले एक 2022 में जब तालिबान आए तो इन्होंने एक पाबंदी लगाई जी कि हम ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इन्होंने 8-10 महीने पाबंदी रखी, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की, उसी मंशियात की प्राइसेस बढ़ी, फिर वही वहाँ प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। और ये जो अफ़गान शहरियों के मतलब फ़ैसला है उसमें टेररिज्म और ये जो ड्रग्स हैं और फिर ड्रग्स के पैसों से जो कुछ होता है वो सारा कुछ इसमें शामिल है, जिसको ये वजह से ये फैसला करना पड़ा कि इन्हें अब वापस भेजा जाए। आमिर डोगर साहब, क्या ये जो मुनशियात है ये भी एक ऐसा इशू नहीं है कि इस पर भी हुकूमत और अपोजिशन को तमाम इख्तलाफात के बावजूद कोई आपस में बातचीत करनी चाहिए? सर बिल्कुल। इससे पहले जो आपने क्रिकेट की बात की, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा हरीफ हिंदुस्तान पहले तो जिसने हमें पिछाड़ दिया वो इस तरह हमारे साथ खेले जैसे हम टेनिस बॉल के प्लेयर हों, और उसके बाद फिर हमसे टाइटल छीन कर हम होस्ट है वो हिंदुस्तान दुबई ले गया और कल कोई बंदा हमारा नहीं था। कितनी बदकिस्मती है सर। आपको हर जगह मोहसिन स्पीड ही क्यों नज़र आती है? ठीक है, क्रिकेट के ग्राउंड तेज़ी से बना देने से क्रिकेट की टीम की कारकर्दगी पर भी नज़र रखनी चाहिए। अच्छी बात है आपने स्टेडियम बनाए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत थी, एक बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन उस इवेंट का एंड क्या हुआ? और दूसरा ये कि टीम की कारकर्दगी क्या है? बड़े बड़े प्लेयर शोएब अख्तर हों या मियादाद हों या रमीज़ राजा हों या वसीम अकरम हो, जो हमारे हीरोज़ थे, उनकी आप तबसरे तो सुने। वो लेजेंड। अगर आप सिफारशी बुनियादों पे हर चीज़ में मोहसिन स्पीड आ जाएगी तो फिर हालात यही होंगे ना। तो सर इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अगर मोहसिन साहब की जगह नहीं, लेकिन तलाल साहब ने इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस का जो पुरअमन इनेकाद है उसका क्रेडिट मोहसिन नकवी को दिया। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल से सारे क्रेडिट ही मोहसिन नकवी को हैं। शहबाज शरीफ साहब तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आए। हुकूमत तो इन्होंने कहा ना 1 साल के सारा कुछ ही मोहसिन नकवी है। कौन नहीं जानता?
हर मसले का हल ही मोहसिन नकवी है। बचपन में हम सुना करते थे कि बहुते पानी दा इक्को हल, एक रेडियो पे एक मशहूरी चलती थी, बहुते पानी दा इक्को हल, नवाब ट्यूबवेल। तो आज तो हर मसाइल का हल ही मोहसिन नकवी है। मैं दुआ गो ये उनके मिनिस्टर बने हैं, अल्लाह करे कि ये डिलीवर करें, हम दुआ गो है, हमारे साथी रहे हैं ये। जहाँ तक आपने मंशियात की बात की है सर, ये हम सबका मसला है सर। इतनी तेज़ी से मीर साहब स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, बच्चों में नई नस्ल में आइस फैल गई है कि जो बहुत अलार्मिंग है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो ANF हो या दूसरी एजेंसीज हैं, ये नाकाम है। इनको सब पता होता है कि कौन बंदा बेच रहा है, कौन बिकवा रहा है, क्या किसकी सरपरस्ती हासिल है। लेकिन ठीक है, उन्होंने फिगर दे दी है कि जी पिछले साल से निस्बत इस साल ज़्यादा पर केजी पकड़ी गई है, अमाउंट भी $1 बिलियन में है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और पूरी कौम को, पार्लियामेंट को, तमाम इदारों को एक कॉन्सेंसस करके इसके खिलाफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाएं, ताकि ये कैंपेन चले, हर फोरम पे कैंपेन चले, और फिर बॉर्डर्स को आप सील करें और बंद करें। बॉर्डर को सील करें और बंद करें? जी सर। तो ये जब बंद करेंगे और सील करेंगे तो उस पर कोई आप इतराज़ तो नहीं करेंगे? सर नहीं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं होगा। जहाँ से मंशियात आ रही है तो हमारे बच्चों को ही अच्छा जहर बोल रही है ना। तलाल साहब, अब अगर 2023 में 11.5 टन मंशियात अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं और आपकी एजेंसीज़ ने उनको ज़ब्त कर लिया है, कॉन्फिस्केट किया है, 11.4 टन, बहुत बड़ी टन, यानी कि टनों के हिसाब से स्मगल होकर आ रही है, तो ये वैसे इतना आसान तो नहीं है। यहाँ तो आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा आमिर डोगर साहब से कि कुछ लोग तो अंदर से भी मिले हुए होते हैं ना। देखिए मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए ना, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात है, लोग बिकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि सारे ही बिकते हैं। यकीनन बहुत सारी उसकी एजेंसीज उनको देख रही होती हैं, बहुत सारी, लेकिन बड़े थोड़े वसाइल से ANF ने इतनी ये मंशियात पकड़ी है। देखिए ना, और इसमें जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, अब वो बात तो बरादर मुल्क तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी दिखानी है ना। देखिए 40% जो कि दुनिया की ड्रग्स है वो प्रोड्यूस हमारे हमसाए में हो रही है, और हम ट्रांजिट कंट्री हैं। तो ये ट्रांजिट भी है और विक्टिम भी है। विक्टिम देखे ना, दो किस्म के विक्टिम है। एक तो जो मंशियात इधर बिकती है, हमारी नस्ल तबाह हो रही, दूसरी इसी मंशियात के बाद जो इसके पैसे से मसाइल पैदा होते हैं और जो बहुत सारा क्राइम होता है। तो देखिए कंसेंसस मेरे भाई पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये कंसेंसस इन्हें असेंबली में और ये कंसेंसस हमें अमली तौर पे पैदा करना पड़ेगा।